संत एंड महंत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। इसमें हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने को बोला है। फटाफट ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा बड़ा ड्रॉ करें, 14 to 15 लाइन्स, और फिर वो जगह छोड़ दें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ करें। ASFO, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5 to 6 लाइन्स एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड हमें कैपिटल्स दे रखे हैं, तो ये चीज हम पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे। 11th स्टैंडर्ड में से हम बैलेंस शीट में लिखते थे। बाय बैलेंस BD 80,000 एंड 40,000। क्योंकि टी शेप ट्रायल बैलेंस है, तो पहले हम सारे क्रेडिट आइटम्स को निपटाते हैं एंड देन वी शिफ्ट टू द डेबिट आइटम्स। क्रेडिटर्स हमारी करंट लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स 48,000। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन 1 अप्रैल 2016 को 6900 का प्लांट अपन ने 4800 में बेचा है। बुक वैल्यू 6900 है, और प्लांट एंड मशीनरी आपको इधर डेबिट साइड दिख रहा है 33,300। तो सबसे पहले हम नॉन करंट एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी 33,300 लिख रहे हैं माइनस सेल। अब उसमें याद रहे बुक वैल्यू लिखी जाएगी, बुक वैल्यू करेक्ट 6900 बुक वैल्यू। अब आप देखिए 6900 का आपने एसेट में से माइनस किया है, तो क्रेडिट इफेक्ट दिया है 6900 का क्रेडिट इफेक्ट। अब 6900 का आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, राइट। तो प्लांट बेचा कितने में है? 4800 में। है कितने का? 6900 का। तो डिफरेंस इज लॉस, डू यू एग्री? राइट। अब लॉस 2100 का है, करेक्ट। तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 2100। अब आप बोलोगे सर डेबिट क्रेडिट से समझाइए, ये तो डेबिट इफेक्ट क्रेडिट इफेक्ट कैसे आया? देखिए क्रेडिट इफेक्ट आ गया 6900 का, तो मैं यहाँ पर डेबिट इफेक्ट थोड़ी देर के लिए इनर कॉलम में 6900 लिखता हूँ, ठीक है, राइट। तो डेबिट इफेक्ट आ गया। अब जितना मुझे पैसा मिला है, ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट सेम साइड, 4800 का क्रेडिट इफेक्ट देना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस रियलाइज्ड 4800। तो आउटर कॉलम में कितना आ गया? 2100। तो ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट सेम साइड भी आ गया, और ये एडजस्टमेंट बनी, इसके दो इफेक्ट्स आ गए, ये डेबिट इफेक्ट आ गया और ये आ गया क्रेडिट इफेक्ट। तो आप इसको नेट ऑफ करके भी लिख सकते हैं कि 6900 यहाँ से माइनस हो गया, और यहाँ पे सिर्फ आप लॉस डायरेक्टली दिखाएं तो भी वही इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट इज सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सेल्स। नेक्स्ट लोन फ्रॉम ज्ञानी 1 अक्टूबर 2016, यानी 6 महीने का लोन। पहले लोन हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है, तो नॉन करंट लायबिलिटी में 5% ज्ञानी लोन लिखा। अब कैलकुलेट ऑन करें, 10,000 इंटू 5% इंटू 6/12, तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपको आएगा 250, राइट। अब ट्रायल बैलेंस में आपको दे नहीं रखा है कहीं भी डेबिट साइड, तो पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है। टू इंटरेस्ट ऑन लोन 250 डेबिट इफेक्ट, दूसरा क्रेडिट करंट लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 250। नेक्स्ट कमीशन, कमीशन हमारी इनकम है, अदर इनकम्स में बाय कमीशन 800। अब हमने ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड खत्म किया। डेबिट साइड सबसे पहले ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आता है। 11th स्टैंडर्ड में कैपिटल में से माइनस करते थे, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड टू ड्राइंग्स।
ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट सेम साइड। अब प्लांट एंड मशीनरी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये वाली एडिशन हुई है 1 जुलाई को, राइट, 24,000 का। तो हमने यहाँ पर अब एडिशंस लिख दिए 24,000, और अब 50,400 का प्लांट हमारे पास है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स 2560, इस पर एडजस्टमेंट है। अंदर लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी में एक लाइन छोड़ देना, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 2560। डेटर्स, अब डेटर्स पर बीडीआर की एडजस्टमेंट है करंट एसेट्स में, अंदर लिखेंगे। फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में सेलिंग एक्सपेंसेस में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अंदर लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है। कैश एंड बैंक बैलेंस हमारा करंट एसेट है, डेटर्स में 4-5 लाइन छोड़ देने की होती है, पर इसमें क्योंकि एक ही एडजस्टमेंट है बीडीआर की तो ज्यादा जरूरत नहीं है। कैश एंड बैंक बैलेंस लिख लिया। परचेजेस हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में एक लाइन छोड़ के लिखते हैं टू परचेजेस, क्योंकि परचेज रिटर्न नहीं है और ना ही कोई एडजस्टमेंट है तो हम सीधा बाहर लिख रहे हैं। प्रोडक्टिव वेजेस एडजस्टमेंट है, अंदर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस फैक्ट्री, अब फैक्ट्री से रिलेटेड है इसीलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो प्रोडक्टिव वेजेस में एडजस्टमेंट है तो एक लाइन छोड़ देना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा। रेंट एंड टैक्सेस ऑफिस है इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडमिनिस्ट्रेशन में रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस फैक्ट्री, अब फैक्ट्री मीन्स गुड्स से रिलेटेड है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, रेंट एंड टैक्सेस फैक्ट्री। टेक्निकल एक्सपेंसेस भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, अंदर लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहली आइटम होती है, तो ओपनिंग स्टॉक 33,696। फैक्ट्री एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट, टेक्निकल एक्सपेंसेस के बाद एक लाइन छोड़ देना। ऑफिस सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस टू ऑफिस सैलरी, अंदर लिखना क्योंकि एडजस्टमेंट है। डिस्काउंट अलाउड, नो डिस्काउंट अलाउड सेलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के बाद एक लाइन छोड़ देना क्योंकि एडजस्टमेंट है। कैरेज इनवर्ड गुड्स से रिलेटेड होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, टू कैरेज इनवर्ड 1,700। बैड डेट्स इज अ लॉस, अदर एक्सपेंस एंड लॉसेस में टू बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में है इसलिए ओल्ड लिखा है। ऑफिस एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस सैलरी में एक लाइन छोड़ देना क्योंकि एडजस्टमेंट है। अब हमने ट्रायल बैलेंस कंप्लीट किया। एडजस्टमेंट्स सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, तो दो इफेक्ट्स, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, करंट एसेट्स क्लोजिंग स्टॉक 85,500, प्रोवाइड 15% डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अब याद रहे प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास 33,300 की थी जिसमें से 6,900 की बेच दी है, अग्रीड। तो हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है ये 26,400, 26,400 इंटू 15%, तो 3,960, अग्रीड। और ये जो 24,000 का है ये 1 जुलाई को खरीदा है, तो 24,000 इंटू 15%, क्योंकि डिप्रिसिएशन 15% है, राइट, और आपने जुलाई में खरीदा है, इंटू 15% इंटू 9/12, क्योंकि जुलाई से लेकर मार्च तक जाना है, तो 2,700, तो 2,700 और डिप्रिसिएशन हो गया
तो कुल मिला के हमारा डिप्रिशिएशन कितना हो गया, दैट इज 6,660 रुपीज का टोटल डिप्रिशिएशन, राइट। तो माइनस किया 6,660। अब इसमें ये माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट। हमें आदत होती है डेप्रिशिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में अदर एक्सपेंसेस में लिखना। यहाँ पर ये जो प्लांट एंड मशीनरी है ये फैक्ट्री में है, क्योंकि फैक्ट्री और ऑफिस का अलग अलग बाइफरकेशन किया हुआ है पूरे सम में, आप देख रहे हैं। तो अंडरस्टूड है प्लांट एंड मशीनरी ये फैक्ट्री की है, तो याद रहे ये डेप्रिशिएशन ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, यही इस सम की खास बात है। 6,660 का डेबिट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में मत देना, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द सम। प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री की है, तो फैक्ट्री का डेप्रिशिएशन है ये, और फैक्ट्री का डेप्रिशिएशन ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। दिस इज द न्यू लर्निंग, राइट। नेक्स्ट 7.5% फर्नीचर एंड फिटिंग्स पर, तो कैलकुलेट ऑन 7.5%, 2560 into 7.5 percentage, you will get 192 rupees। ये depreciation प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आ जाएगा अदर एक्सपेंसेस में। टू depreciation on furniture 192। प्रोवाइड BDR of 2000 on debtors, 2000 रुपए का BDR रखना है। डेटर्स में से माइनस, एसेट में से माइनस किया, क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, 2000 का डेबिट इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस BDR न्यू 2000, 2836 बाहर। 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंस है, 6% 80,000 पे और 40,000 पे निकलेगा, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4800, 2400, टोटल 7200, डेबिट इफेक्ट दूसरा आना चाहिए, क्रेडिट इफेक्ट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4800 and 2400। नेक्स्ट प्रोडक्टिव वेजेस आउटस्टैंडिंग है, अब ये तो बड़ा सिंपल है, राइट। वेजेस में प्लस हो जाएगा, दिस इज डेबिट इफेक्ट, अनदर शुड बी क्रेडिट इफेक्ट। करंट लायबिलिटीज में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग प्रोडक्टिव वेजेस। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 312 रुपए आउटस्टैंडिंग है, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में प्लस, राइट। दिस इज डेबिट इफेक्ट, अनदर शुड बी credit effect, current liabilities, outstanding advertisement expense 312। Similarly, office salary outstanding है, office salary है, salary में plus debit effect, दूसरा आना चाहिए credit effect, outstanding salary, current liability and technical expenses 320 outstanding है, तो technical expenses trading में लिखा हुआ है, right, plus किया, this is debit effect, another should be credit effect, outstanding technical expenses 320। sum gets over, now chronologically बंद करेंगे, total करेंगे, goes this side, difference gross profit, transfer to profit and loss account, by gross profit, total difference goes to net profit, P&L appropriation, by net profit, total goes difference is divisible profit. Now that's divisible profit is to be distributed in the profit and loss ratio, which is 3:2. तो into 3 divided by 5 करेंगे, 25,778 into 3 upon 5, and rest goes to month, right? Debit दूसरा, credit by divisible profit. Now total goes this side, difference to balance CD. Total goes this side, difference to balance CD. Capitals you will write it over here, and when you will total, your balance sheet should tally with 2,03,044 on both the sides. Wish you good luck.